नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य विजय मेहरोत्रा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रयाग संगम पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्त्री के सौभाग्य के बारे में जन्म कुंडली से क्या संबंध है, इसको विस्तार में बताना चाहता हूं। स्त्री कितनी भी सौभाग्यशाली हो, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति के लिए सौभाग्यशाली होगी। इसके लिए जन्म कुंडली का मिलान करना बहुत ही आवश्यक होता है। जबकि पूरे विश्व में स्त्री को पुरुष की सामान्यता का जगह दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि स्त्री और पुरुष को सामान्यता दी जाए, परंतु आज भी पुरुष प्रधान रहता है। और जब किसी की भी शादी होती है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई, ये माना जाता है। मगर बहुत से ऐसे लोगों के संग घटनाएं होती हैं कि शादी के बाद उनके ग्रह दशा अनुकूल नहीं रह जाते हैं और वो समस्याओं से घिर जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है और पुरातन काल से ये चीज़ चली आ रही है कि हमेशा विवाह से पहले पुरुष और स्त्री की जन्म कुंडली का मिलान करके यह देख लिया जाए कि अमुक व्यक्ति के लिए ये स्त्री और इस स्त्री के लिए अमुक व्यक्ति पुरुष सौभाग्यशाली है और या नहीं है। हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो सौभाग्यशाली ना हो मगर दूसरे के लिए हों, तो ऐसी स्थिति में शादी करना उचित नहीं होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विवाह के पश्चात लोग ये कहते हैं कि जब से हमारी शादी हुई है, हमारी स्त्री आई है, इस घर में विनाश होता रहा, हमेशा नुकसान होता रहा, कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकी, घर में विवाद बराबर होता रहा। इसी तरीके से बहुत सी स्त्री भी इस बात को कहती हैं कि मैंने जब से इनसे शादी करी तब से मेरे भाग्य फूट गए और मैं सुख से नहीं रह पाई। अपने मायके में थी तो मैं बहुत ही सुख से आनंद से रहती थी। परंतु लोग विवाह से पहले इस बात को नहीं सोचते हैं कि अगर हम जन्म कुंडली मिलान करके ये देख लें कि हाँ, ये अमुक व्यक्ति के लिए ये स्त्री और ये स्त्री अमुक व्यक्ति के लिए विवाह करना उचित है, तो आप विवाह करें, कभी भी कष्ट नहीं होगा और हमेशा जीवन में सफलता ही प्राप्त होती रहेगी और एक ऊंचाई प्राप्त करते रहेंगे। हाँ, मगर अब इसी के साथ कुछ बातें भी हैं जिसका ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे पुरुषों में यह कमी अधिकांशता देखी गई है, स्त्रियों में भी होती है मगर पुरुषों में अधिकांशता देखी जाती है कि घर में विवादित रहना, अपने ऑफिस या अपने व्यापार की उलझनों से उसकी गुस्सा को घर में निकालना और नारी का अपमान करना, ये बहुत ही गलत होता है। अपशब्द निकालना या नारी का अपमान करना या घर में लड़ाई झगड़ा करना, इससे भी लक्ष्मी रूठती हैं और घर का विनाश होता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने विवाह किया है तो अब हम केवल स्त्री को दोष ना दें या स्त्री केवल पुरुष को दोष ना दें। ये मान ले कि हम लोगों के ग्रह में यही चीज़ें लिखी थी और ऐसा हो रहा है कि धन की कमी है या कोई बीमारी है या कुछ विवाद है, मगर उसके लिए आप शब्द निकालना, गाली गलौज करना, जैसे कुछ सामान को फेंकना, जैसे कुछ ये सब तरीके की चीज़ों को करना बहुत ही गलत होता है। इससे जो आने वाला समय होता है, क्योंकि समय हमेशा घूमता रहता है, चलता रहता है, तो अगर मान लीजिए कोई समय कुछ थोड़े समय के लिए खराब आ गया है
और अगर आपने नियंत्रण खो दिया है तो आने वाला समय भी खराब हो जाएगा। और अगर धैर्य से काम लेंगे, पति पत्नी दोनों अपने एक अच्छे घर के वातावरण को बना कर रखेंगे, स्नेह से रहेंगे, तो जब समय बदलेगा तो फिर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी, कोई दोषी नहीं रहेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुरुष ये चाहता है अपनी पत्नी से कि तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, मेरे माता पिता का सम्मान करो, परंतु वो अपनी पत्नी के माता पिता का उचित सम्मान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में घर कैसे सफल होगा, कैसे सुख सुविधाएं मिलेंगी? या मान लीजिए कि मायके पक्ष से मेहमान आते हैं, स्त्री उनका पूरा सम्मान करती है, और ससुराल पक्ष के मेहमान आते हैं, उनको उतना सम्मान नहीं देती है, तो विवाद तो होना ही है। ये सब ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं कि जिन वजहों से लोगों के अंदर विवाद होता है, और विवाद होने की वजह से घर का वातावरण, वायुमंडल खराब होता है और घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है, और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आने वाला समय भी खराब हो जाता है। इन बातों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो।